शादी के लिए तैयार अरमान। देखिए अरमान की खुशी। शगुन में हुआ अपशगुन, क्योंकि अभीरा हो गई है किडनैप। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है मौसम खुशियों का। भाई दूल्हे राजा बनकर अरमान तैयार है अभीरा से ब्याह रचाने के लिए। तभी तो अरमान बाकी परिवार वालों के साथ पहुंच गए हैं मंदिर, जहां वो खुशी से आज झूम रहे हैं, क्योंकि अभीरा के साथ वो 7 फेरे जो लेने वाले हैं। ऐसे में अरमान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। इसी के साथ सभी घर वाले भी हैं काफी खुश। काफी समय इंतजार करने के बाद भी दुल्हनिया यानी कि अभीरा मंदिर में नहीं पहुंचती है, जिसके बाद अरमान और बाकी के घर वालों को होने लगती है चिंता। तभी अरमान को आता है फोन, जिससे पता चलता है कि अभीरा हो गई है किडनैप। ऐसे में अरमान के तो होश उड़ते ही है, सभी घर वाले भी भौचक्के रह जाते हैं कि आखिरकार किसने अभीरा को किडनैप किया है। ऐसे में अरमान और रोहित दोनों ही निकल पड़ते हैं अभीरा को ढूंढने के लिए। सिचुएशन तो आप लोगों से कुछ छुपी है ही नहीं। अरमान फाइनली प्लान बनाता है कि मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे हम, और अरमान अभीरा को बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा राधा कृष्ण मंदिर में, तुम पहुंच जाना। और अभीरा भी बोलती है कि मैं आ रही हूँ वहाँ पर, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अभीरा वहाँ पहुँच नहीं पाती है। सो पूरी फैमिली आ जाती है एंड अरमान को कॉल आता है कि अभीरा को किसी ने किडनैप कर लिया है। सो बेसिकली ये एक बहुत ही पैनिकिंग सिचुएशन है, बहुत ही पैनिक सिचुएशन है, जहाँ पर अरमान पागलों की तरह अभीरा को ढूंढ रहा है। और उसका रोहित भी उसका फॉर ए चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम जब से रोहित वापस आया है अरमान का साथ देता है, एंड ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अभीरा। तो दोनों भाई मिलकर अभीरा को ढूंढ रहे हैं। अब वो कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती, ये तो आप लोगों को पूरा दिन साथ में रहना पड़ेगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बट फिलहाल आई विल कीप इट अ सीक्रेट। यहाँ तो घर वाले हैं अनजान, साथ ही अरमान भी है अनजान कि आखिरकार अभीरा को किडनैप किया तो किसने किया। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अभीरा को किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि दादीसा ही है। जी हाँ, सही सुना आपने, अभीरा को दादीसा ने किडनैप कर लिया है। हाथ बांधकर, आंखों पर पट्टी बांधकर अभीरा को बंद कमरे में रखा गया है। लेकिन अभीरा भी पहचान ही लेती है कि आखिरकार दादीसा ने उसे किडनैप किया है। चेहरा छुपा ले तो भी खुशबू नहीं छूती। हम खुश हुए लड़की, तुमने हमें हमारी परफ्यूम से। सब लोग मंदिर में गए हैं कि मेरे और अरमान की शादी होने वाली है, और दादी साहब मुझे एक्चुअली किडनैप कर लेती है, और सबको लगता है कि किडनैप हो गई। फ़ोन का लोकेशन पता चलता है कि वो घर पे है। घर पे कैसे है वो तो निकल गई थी। तो बाद में पता चलता है, अभी एक हम सीन करने वाले हैं जिसमें दादी साहब ने किडनैप किया, वो खुद बताएंगे। तब तो ऑब्वियसली अरमान को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि सारे शहर में उसको ढूंढ लिया और घर में ही मिली वो। अब घर में कहाँ मिलती है, आउट हाउस में मिलती है या फिर पोद्दार हाउस में मिलती है या फिर भुआसा के घर पे मिलती है, ये घर जाकर देखते हैं पता चलेगा। क्योंकि अरमान को भी पता नहीं, उसको सिर्फ लोकेशन दिखाई दे रही है और वो घर की ऑलमोस्ट घर के आसपास की लोकेशन है। वो कौन से कोने में है, कहाँ पर छुपी है, किसने उसे छुपाया है, ये जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई दादीसा नहीं चाहती कि अभीरा और अरमान की शादी हो। उन्होंने तो ढोंग किया था अभीरा और अरमान की शादी के लिए राजी होने का, लेकिन अभीरा इस बात से अनजान थी। तभी तो अभीरा पहुंच गई थी दादीसा के पास थैंक यू के बलून्स लेकर, ताकि वो दादीसा को थैंक्स कह सके, क्योंकि वो अभीरा और अरमान की शादी के लिए मान जो गई थी। दादीसा
और सुबह सुबह यहाँ क्यों आई? मैं तो बस वो, हाँ, आपको थैंक यू बोलने आई थी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अभी आपकी फेवरेट नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी फेवरेट बहू बनूं। अम्मा मेरी मम्मा का बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा थी, मैं कभी बिग फैमिली में रही नहीं, इसीलिए मैं जब आपके घर पे आई तो मुझसे इतनी सारी गलतियां हो गई। लेकिन अब मैं फुल कोशिश करूंगी कि मैं गलतियों का नंबर जीरो नहीं तो कम से कम रखूं। और वैसे पहले मैं कितनी अड़ियल थी ना, अभी भी थोड़ी सी जिद्दी हूँ, और हाँ, एक दो फ्लॉज बाकी है मुझ में, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना लिया। बच्चों की 100 गलतियां लड़कों करके उन्हें अपना लेना, घर के बुजुर्ग, घर के बहुत फिट एवरग्रीन और बच्चों से भी ज्यादा यंग बड़ों का काम होता है दादी साहब। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो इसीलिए अब बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं सब कुछ ठीक करूं। थैंक यू सो मच दादी साहब। मैं ना फुल ट्राई करूंगी कि मैं आपका दिल जीत सकूं, आपके घर के तौर तरीके फॉलो कर सकूं, और आप भी मेरे तौर तरीकों के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही जाएंगे, आई एम श्योर। अब ना आप रेस्ट कीजिए, मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई थी। दादी को मैं थैंक यू बोलने जाती हूँ बलून्स लेकर, और दादी की ऑलमोस्ट आँख खुल गई होती तो मैं उनको दादी सा करती हूँ तो वो चौंक जाती हैं। और एक्चुअली बहुत ही हार्टफेल्ट सीन है जहाँ मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ कि वो मेरे और अरमान की शादी के लिए मान गई हैं। फाइनली गाइस शादी हो रही है, वो भी दादी की रजामंदी से। तो दादी सा को थैंक यू बोल रही हूँ, उनकी भी आंखों में नमी आ जाती है कहीं ना कहीं, बहुत ही स्वीट सीन है। बट जो एक चीज़ है जो तड़का लगाती है वो है बलून्स का बार बार फटना। बलून्स बार बार फट के दादी सा को फिर गुस्सा दिलाई देते हैं और मुझे गलत ठहरा देते हैं। बस फिर क्या था, परिवार वाले पहुँचे मंदिर और घर में अभीरा और दादी सा अकेले। अभीरा जैसे ही शादी के लिए तैयार होने गई, मौका पाते ही दादी सा ने अभीरा को कर लिया किडनैप। अब इसके बाद शुरू होगा बवाल, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ अरमान, रोहित और घर वाले अभीरा को लेकर परेशान हैं, तो वहीं यहाँ अभीरा दादी सा के चंगुल में फंसी हुई है। अब देखना होगा कि कैसे अभीरा दादी सा की किडनैपिंग के चंगुल से छूटकर मंदिर जाती है, और जब सबके सामने ये सच आएगा कि दादी सा ने ही अभीरा को किडनैप किया था, तब कौन सा बवाल होता है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, फटाफट अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, तभी तो लाएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट